हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आप लोगों को क्या किससे आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या रिव्यू करने वाले हैं। आज नहीं हो पाएगा बाबू। तो क्या रिवील करने वाले हो? वी आर प्रेग्नेंट। सारा मेहनत मुझे करना पड़ रहा है तो आई एम प्रेग्नेंट, ऐसे तो वी आर प्रेग्नेंट। तो गाइस आप लोग ऐसे अंदाज़ा लगा लिया था आप लोगों ने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बहुत दिन पहले से ही। मुझे लगा 5-6 मंथ पहले से ही, जब मैं बोलती थी कि मुझे चक्कर आ रहा है, उस टाइम ऐसा कुछ था भी नहीं। जब MI रूम जाते थे तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। खैर अभी तो 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। 4 मंथ तो कंप्लीट हो गया ना कब का? हाँ, 4 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो हम सोचे आज शूट कर ही लेंगे, कल सुबह में जाएंगे। तो मैं सोची चलो आज टाइम है, क्योंकि इनके आते आते 15-20 दिन तो लग ही जाएगा और फिर लेट हो जाएगा रिवील करने में। फिर 5 मंथ चला जाएगा फिर। तो आप लोगों के लिए ये अन्याय हो जाएगा एक तरह से। तो गाइज आप लोगों को ये तो पता चल गया कि 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और अब हम सिम्टम्स की बात करेंगे, क्या क्या मुझे परेशानी हुई है। तो मतलब पता कब चला वो बताते हैं ना, कैसे पता चला। तो मुझे ऐसे हम दोनों को पता ही था कि होगा, इस मंथ तो होना ही है। तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, एक्सट्रीम बॉडी पेन था। मतलब बर्दाश्त करने वाला नहीं था ना, बार बार दबाते थे 10 मिनट 15 मिनट पे दबाते थे। ये बैक में पेन था बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी में भी था पर बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। तो हम MI रूम गए तो वहाँ पे मैम बोली कि आप पहले चेक करके आ जाओ। तो मैं चेक की तो फिर पॉजिटिव ही निकला। ऐसे हम दोनों को पता ही था कि पॉजिटिव आएगा। तो हम दोनों तो बहुत खुश हुए। हम दोनों क्या, हमारा परिवार भी बहुत खुश हुए। परिवार को तो बाद में पता चला, बाद में पता है तो सुबह में। हाँ, तो कुछ ऐसा ही रहा। मुझे ऐसे ही पता चला, बट बॉडी पेन उस टाइम में बहुत ज़्यादा था। और मैं ब्लॉग में भी बोली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था उस टाइम। और उस टाइम तो मैं बता नहीं सकती थी ना, और परिवार का भी प्रेशर रहता है, और जब तक 3 मंथ नहीं आता है कोई भी नहीं बताते हैं। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा इसके लिए। और हम लोग 3 मंथ में ही बताने वाले थे, पर इधर बहुत काम हो गया। हम लोग एग्ज़ाम देने गए, इसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे, फिर इधर एनिवर्सरी आ गया। तो इसलिए हम सोचे कि चलो आराम से ही बताते हैं। तो अभी भी अगर ये सुबह में ये चले जाएंगे अपना, तो फिर लेट हो जाता। मैं सोची नहीं, पहले अभी तो रात के 11 बज रहे ना, हम लोग सोच रहे हैं वीडियो शूट कर ही ले आप लोग के लिए। तो मैं अभी अपने सिम्टम्स के बारे में बता रही हूँ। बहुत लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे जिसका बॉडी होता है ना। तो मेरे किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को वोमिटिंग नहीं होती है। तो मुझे वोमिटिंग नहीं हुई। आपको वोमिटिंग नहीं है? कभी भी मुझे वोमिटिंग नहीं हुई, पर मुझे सब तरफ का स्मेल बहुत गंदा आता था। मैं किचन में भी कभी कभी घुसती ही नहीं थी। ये ही किचन खाना बनाते थे, किचन साफ करते थे, झाड़ू पोछा सब चीज़ ना। खाना पीना का देख लिया था मुझे बहुत लगभग देख ही रहा हूँ। तो मुझे बहुत गंदा वाला स्मेल आता था, बहुत गंदा स्मेल आता था। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। हाँ, ठीक होते जा रहा है। अब मुझे अच्छा खाना का भी स्मेल गंदा आता था। मेरा पूरा किचन साफ रहता था, इसके बावजूद मुझे किचन से स्मेल आता था ना, गंदा गंदा। तो मैं जल्दी घुसना भी नहीं चाहती थी। तो ये संभाल लिए मुझे, मतलब मुझे माँ की तरह ही संभाले हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मतलब बच्चे को माँ कैसे संभालती है वैसे ही। और दूसरा प्रॉब्लम मुझे हुआ था, मैं इमोशनली बहुत वीक हो गई थी, क्योंकि मेरे यहाँ किसी से फ्रेंडशिप नहीं है, और इनके साथ ही जो भी होता है बातचीत जो भी होता है। और इस टाइम मैं इधर 3 मंथ में ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गई थी। किसी बात पे रो देती थी, खाना नहीं पसंद आता था तो उसमें भी रो देती थी। तो बहुत ज़्यादा रोना आता था। फिर बाद में सोचती थी कि मैं इतना रोती क्यों, इनको बोलती थी कि मैं इतना रोती क्यों, मुझे इतना क्यों रोना आता है। तो ये अपना बाबू सोना करके चुप करा देते थे। मतलब उसमें भी बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इनका मुझे ने मतलब इनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी इस मैटर में, मतलब प्रेगनेंसी में।
और गाइस दूसरा प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गया कि मुझे फर्स्ट मंथ से ही शुगर का प्रॉब्लम हो गया। ब्लड टेस्ट हाँ, फर्स्ट मंथ में ही हम जब ब्लड टेस्ट जो सारा होता है ना, हीमोग्लोबिन, शुगर, मतलब यूरिन का टेस्ट जो होता है, उसी में मुझे उसी टाइम पता चल गया था। 7 वीक में ही ना, 6 वीक में ही मुझे पता चल गया था कि मुझे शुगर है। शुगर है नहीं, उसमें शुगर बढ़ गया। तो शुगर ही हुआ ना। हाँ, तो ये मुझ पे थोड़ा चिल्लाए थे, पर इसके बाद बहुत केयर किया। मतलब चिल्लाए इसलिए थे कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ, पर प्रेगनेंसी में तो किसी किसी का शुगर बढ़ ही जाता है। इससे पहले मुझे नहीं था, प्रेगनेंसी में किसी किसी का बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, है ना। तो चिल्ला करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इनको समझाई, फिर ये समझे, तो उसी टाइम हॉस्पिटल में ही इनका मूड ठीक हो गया था। इसके बाद तो फिर केयर करने ही लगे, कैसे मतलब हर समय सैलेड खाने के लिए डांटने लगे। डॉक्टर बोले थे सिर्फ सैलेड खाने के लिए ना, अधिकतर सैलेड खाने के लिए, सब्जी खाने के लिए, तो उस दिन से पीछे ही पड़ गए। तो खीरा खाना है, ये खाना है, वो खाना, अभी तक ऐसे ही करते हैं। खीरा अगर बच जाए तो किचन में जाके देखते हैं कि बचा हुआ है, तो उसके लिए डांट लगा देते हैं कभी कभी। ऐसे बहुत सपोर्टिव है, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो शुगर का प्रॉब्लम हो गया था और एडमिट भी होना पड़ा, आप लोग देखें एक ब्लॉग में। तो उसके लिए अभी तक प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी प्रेगनेंसी में मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वोमिटिंग नहीं हुई। सबसे मेन तो वोमिटिंग होता है ना, वोमिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता होगा, क्योंकि मुझे जब गाड़ी में ही वोमिटिंग होता है तो ऐसा लगता है कि हम बेहोश हो गए, है ना। जिसको डेली डेली होता होगा तो उसको तो और प्रॉब्लम होता होगा। बट शुगर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता था, बहुत ज़्यादा चक्कर आता था, और सेम टाइम मेरे बीपी भी बहुत लो हो जाते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो शुगर की वजह से ही जो मुझे प्रॉब्लम हुआ वही प्रॉब्लम हुआ, शुगर का ही प्रॉब्लम अभी भी वही चल रहा है। आज भी एकदम से प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, चक्कर आ ही रहा है, थोड़ा बहुत अभी भी आ रहा है। कल मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है दिखाने के लिए। कल तो मैं अकेले ही जाऊँगी, ये तो चले ही जाएंगे अपना जहाँ जा रहे हैं, वहाँ का तो नहीं बता सकती है ना। पर मुझे गाइज एक इस चीज़ का डर लगता है। मैं एक बार फ़ोन में देख ली थी, किसी का 7 मंथ का बेबी भी ख़राब हो गया था, है ना। तो शुगर की वजह से ख़राब हो गया था, उसको भी इंसुलिन वगैरह लग रहा था। तो मुझे उस दिन से बहुत डर लगने लगा। फिर उस दिन जो गए थे डॉक्टर के पास, वो भी डरा दिए कि आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा लोगे तो आपका बेबी बाहर आ जाएगा, तब क्या करोगे। तो मुझे इस सब चीज़ का बहुत डर लगता है। मैं हॉस्पिटल जब जाती हूँ तो बेबी का जब धड़कन सुन लेती हूँ तभी मुझे चैन मिलता है। बाकी तो मैं परेशान ही रहती हूँ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो मैं अभी फर्स्ट मंथ से ही ना डेली नहीं, मतलब वीकली विजिट कर रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। हर वीक जा रही हूँ, है ना। और लोग डिनर डेट पर जाते हैं, मैं डॉक्टर डेट पे जाती हूँ। और अब तो इंसुलिन भी लगना शुरू हो गया है, तो मैं डेली रात को इंसुलिन भी ले रही हूँ, और मेटफॉर्मिन भी चल रहा है सुबह शाम। इसके बावजूद भी कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाजरा रोटी खाने से भी कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। दोपहर का सिर्फ पड़ रहा, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, दोपहर का ज़्यादा बढ़ जाता है, एक रात का भी बढ़ता है पर उतना नहीं, लेकिन दोपहर का बहुत बढ़ता है। आज दोपहर का जो खाए, मेरा पेट भी नहीं भरा, और इसके बाद फिर भी शुगर हाई ही आया। तो यही सब प्रॉब्लम आ रही है, दोपहर का ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या बोले, आप कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूं, मुझे तो ये सब के बारे में कुछ पता नहीं है। ये गाइस साय है, कैमरा के आगे नहीं बोल पाते हैं। ऐसे मैं भी हूँ, मैं ज़्यादा ऐसे मैं तो वॉइस ओवर ज़्यादा करती हूँ ना, मतलब ये सामने से नहीं बात करके ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है। इनको तो पूरा ही होता है, ये नहीं बोल पाते हैं कुछ भी। उठने बैठने में भी कभी प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता था, इस वजह से उठ नहीं पाती थी। तो सारा इन्होंने संभाल लिया, मतलब जैसे एक माँ संभालती है ना बच्चे को, वैसे इन्होंने संभाला है मुझे, मैं ये मान सकती हूँ। और हम दोनों आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि इतने दिन के बाद हमने रिवील किया, और उसके पीछे बहुत भी सवाल आते थे, बहुत कमेंट्स आते थे। हाँ, उसको इग्नोर कर देते थे ना। और इसी वजह से मैं जब सेकेंड मंथ में थी, पिछले मंथ ना, थर्ड मंथ में वीडियो बनाना ही मैं बंद कर दी। 1 मंथ 6 डे मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दी, वो मतलब नहीं बनाई उतना
दिन तक। परेशानी भी हुआ था ना उस बीच में, बहुत थोड़ा ज़्यादा। परेशानी भी हुआ था उस बीच में, और कमेंट पे कमेंट आते थे, दी आप प्रेग्नेंट हो क्या, प्रेग्नेंट हो क्या, प्रेग्नेंट हो क्या, आप छुपा रहे। तो मुझे इस चीज़ का गिल्ट हो गया था, तो मैं बनाती ही नहीं थी। ये बोलते थे कि बनाओ, आप वीडियो बना रहे हो तो फिर बनाओ, नहीं तो छोड़ ही दो, इनका ऐसा था। पर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि मैं कोई कमेंट का जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे तो मैं किसी भी कमेंट का बहुत जल्दी जवाब दे देती हूँ, ऐसा मतलब बहुत कम ही यूट्यूबर होगा कि जवाब देता होगा इतना ज़्यादा। मुझे अच्छा लगता है, मैं फ़ोन हमेशा रखती हूँ अपने पास, तो कमेंट आया तो मैं तुरंत वहीं जवाब देती, है ना। हाँ, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब मुझे जवाब भी देना। अच्छा लगता है, जवाब देना सही है। पर मैं उस चीज़ का नहीं जवाब दे रही थी, तो वो मुझे अंदर ही अंदर गिल्ट खाए जा रहा था, मतलब गिल्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा। अभी कैमरा पे कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं 1 महीना वीडियो बनाना ही बंद कर दी। एक ये रीज़न था, और दूसरा उस टाइम बहुत परेशानी भी हो गया था ना, थोड़ा बहुत। मेन तो यही रीज़न था मेरे लिए कि वो मतलब बता नहीं पा रहे थे हम, है ना। और क्या क्या है? और क्या है, घर में भी तो सबको पता चल चुका है ना। हाँ, अभी तो सभी को पता चल गया, रिश्तेदार में भी हाँ पता चल गया। और वीडियो में हम लोग इसलिए भी नहीं रिवील कर रहे थे क्योंकि वैसे भी सबको पता है 3 मंथ तक तो कोई बताते नहीं है, नहीं और बताते हम लोग का नहीं। वीडियो सब देखता है, मतलब मेरे ससुराल में भी देखते हैं, मेरे मायके में भी देखते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं मेरे लगता है गाँव ना। में भी देखते हैं। वही ससुराल हुआ ना आपके, पूरा गांव में देखते हैं फिर कैसा कैसा लोग हैं, क्या नहीं है। हाँ। और मैं ऐसे 3 मतलब बता देती पहले भी, मुझे उतना नज़र वजर का नहीं होता है, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा जब मुझे शुगर हो गया और मुझे पता चला मम्मी भी कि बोली नहीं होती। मतलब वो हो जाता है, चांस कम रहता है। तो घर से बिल्कुल मना था कि अभी नहीं बताने के लिए कहीं भी, तो इसलिए भी ऐसे घर में सब बहुत खुश हुए। मेरी मम्मी लोग तो बहुत वेट कर रहे थे ना। पता नहीं घर में क्यों, मतलब शादी का साल भर भी नहीं लगता है और सबको बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। ऐसे बोलते हैं। हम लोग तो अभी सोचे नहीं थे ऐसे। मैं जब यहाँ आई मुझे बहुत अकेलापन लगने लगा, तो मैं सोची चलो ठीक है। वैसे भी मेरी एज है अभी 24-25 साल में, बहुत अच्छा मतलब एज होता है बेबी के लिए, तो इसलिए भी हमने लेट नहीं किया उतना। वैसे भी बच्चे के बाद भी जिंदगी जिया जा सकता है ना। हाँ, वही तो बच्चा एक होना जरूरी होता है। हाँ, बस इस बीच में मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गई। मैं डेली रोती थी, है ना मीनू, मैं डेली रोती थी फालतू बात का। ये ना मुझे डांट लगाते थे, ना मुझे ऐसा होता है ना कि मतलब पति अगर कुछ डांट रहा है या ससुराल में हो तो वहाँ कुछ कोई बोल दिया तब एकदम रोना आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था और घर के खाने का बहुत याद आता था। अभी भी आ रहा है, मुझे यहाँ का खाना नहीं खाया जाता है फिलहाल। अब हम खाने लगे हैं ना, अभी तो खीरा भी खाने लगे हैं, एप्पल भी आज खाए हैं, आधा खाए हैं, आधा ही खाए एप्पल, तो खाया गया। अब सैलेड भी खाया जाता है और खाना भी थोड़ा बहुत खाया जाता है। बाकी मुझे वोमिटिंग नहीं होती थी, बट खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था। मुझे डॉक्टर बोलते थे कि आप चावल रोटी पर कम ध्यान दो और सैलेड ज़्यादा खाओ, सब्जी ज़्यादा खाओ, पर सब्जी अच्छा ही नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे बस घर के खाना का याद आता था। और मुझे जब से पता चला है कि मतलब जब से ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है, उससे पहले मैं मीठा कभी नहीं खाती थी, कभी भी नहीं। ना मुझे कोई पहले शुगर था, है ना, मैं बहुत फिट थी। ऐसे मुझे बीपी जो लो रहता है ना, तो इस वजह से मुझे वीकनेस हमेशा रहता था, पर मैं हमेशा से फिट थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मैं जब हॉस्पिटल में थी वहाँ भी LFT, KFT, CBC ये सब जाँच अपने मतलब करवाती रहती थी टाइम टू टाइम, तो मुझे कुछ भी नहीं निकलता था, शुगर भी नहीं ही था। बट जब से इधर मतलब पता चला है, मुझे और भी मीठा खाने का मन होता है, पर नहीं खाती है ना। पर मुझे स्वीट का क्रेविंग ज़्यादा होता है, और कुछ नहीं। ऐसे खट्टा खाने का ऐसा नहीं है कि बहुत खट्टा खाने का मन करता है। इन्होंने इमली भी ला करके रखा और रखे ही रह गया। इन्होंने बड़े शौक से इमली लाया था, मतलब उधर से ही, यहाँ कैंपस में ही बहुत सारा पेड़ है इमली का, तो इमली तोड़ के लाए थे, पर मुझे कुछ क्रेविंग नहीं हुआ खट्टा वगैरह का।
तो मैं वीडियो तो अकेले ही सोची थी शूट करूँगी, पर मैं सोची कि आगे चल के मेरे बेबी भी देखेंगे तो उसके पापा रहने चाहिए, उसके पापा रहने चाहिए बगल में। तो इसलिए मैं बोली कि आप भी आ जाओ। ये तो शर्माते हैं थोड़ा, कैमरा पर आने से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। मैं फिर भी इनको बोली आप बस बैठना आप कुछ मत बोलना। और कुछ बोलना है? एंड करे नहीं अभी कैसे end करो? तो बोलिए कुछ। मैं क्या बोलूँगा, आप ही बोलो जो भी बोलना है। बताएंगे। बेबी 4 मंथ का हो चुका है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो 3 मंथ का होता है वो भी हो गया। अब एनोमली जो होता है अल्ट्रासाउंड वो होना है 2 सप्ताह के बाद, तो वो भी हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। तब तक आप नहीं रहिएगा, मुझे अकेले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। इसके बाद आपको वही शुगर से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वो कंट्रोल में नहीं हो रहा है। वो है। और क्या सिम्टम्स सारे बता ही दिए मुझे। वोमिटिंग नहीं हुई। हाँ, इमोशनली वीक हो गए, बहुत ज़्यादा वीक हो गए। और हाँ, बॉडी पेन कितना होता है, अभी भी होता है ना? बॉडी पेन बहुत होता है। कल रात में भी मार्केट गए तो उधर से पैर में कितना दर्द हुआ था, तो इन्होंने तेल वेल लगा दिया तो फिर वो आराम हो जाता है, पर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा अभी भी होता है। शुरू में फर्स्ट वीक में फर्स्ट मंथ में एक्सट्रीम बॉडी पेन होता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बर्दाश्त करने वाला नहीं होता था, और मेडिसिन भी नहीं खा सकते थे। सर दर्द भी करता था। सर दर्द तो मुझे लगता है शुगर से ही करता होगा, और बीपी जो लो रहता है उसकी वजह से भी होता होगा। सर दर्द अभी भी कभी कभी हो जाता है। बाकी मैं काम वाम तो कर ही रही हूँ, ये भी हेल्प कर देते हैं, कभी कभी झाड़ू भी लगा देते हैं, पोछा भी लगा देते हैं, लेकिन मैं ही कोशिश करती हूँ कि मैं ही झाड़ू लगाऊँ, मतलब काम वाम करूँ। और मम्मी आएगी 2 मंथ बाद, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेट से ही बुलाऊँ, मतलब इससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि घर के काम तो मैं कम से कम कर रही हूँ ना, जैसे तैसे भी काम तो कर रही हूँ ना, इससे बॉडी चलता रहेगा मेरा, है ना। मम्मी आ गई तो फिर मैं बैठ जाऊँगी पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे लेजीपन जैसा अभी भी फील होता है। मम्मी आ गई तो मैं छोड़ ही दूँगी, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी को लास्ट में ही बुलाओ, पर ये बुला रहे हैं फर्स्ट शुरू मंथ से ही बुला रहे हैं, मम्मी आ जाइए, मम्मी आ जाइए। मैं बोल रही हूँ रुक जाइए। अभी खेत में मकई वगैरह लगा हुआ है ना, तो मम्मी वो सारा कुछ संभाल करके ही आएंगी। फिर भी मैं सोच रही हूँ मई में आने का डेट है, फिर भी मैं सोच रही हूँ मई, जून या जुलाई में आए। ऐसे डिलीवरी डेट तो अगस्त का है, तो मैं सोच रही हूँ जून या जुलाई में आए, है ना, वो ठीक रहेगा। मतलब कम से कम कुछ तो कर रहे हैं ना, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, खाना भी बना लेते हैं, तो बॉडी एकदम चलता रहता है। हाँ, तो होता है, एक्टिविटी रहना चाहिए। और मैं ये सोच रही हूँ कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड शॉर्ट ब्लॉग शुरू करूँ, उसमें एक्सरसाइज वगैरह मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, और ये ना एक तरह से हो जाएगा, मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा, तो मैं एक्सरसाइज कम से कम कर पाऊँगी चैलेंज के तौर पर, है ना। तो शॉर्ट ब्लॉग शुरू करने का सोच रही हूँ, तो आप लोग अपना बताना कि सही रहेगा कि नहीं। मैं सोच रही हूँ 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही शुरू करूँ। एक बार अल्ट्रासाउंड वगैरह सही आ जाए तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। एक और अल्ट्रासाउंड बाकी है ना, 5 मंथ का हो जाएगा तो मतलब सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा मेरा। फिर भी आप लोग प्रे कीजिएगा बेबी के लिए, क्योंकि बस वही शुगर का प्रॉब्लम है। और मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि क्या बोलिए अब अपना मुंह से, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे डॉक्टर भी बोल देते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइज हम लोग बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और क्या बताएं, फैमिली में भी सब खुश है। मतलब मेरे दोनों छोटा भाई का तो व्यवहार ही पूरा का पूरा बदल गया। मतलब जो भाई मेरे ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता था, वो एकदम कुछ भी करने को तैयार है। तो पता नहीं क्यों मम्मी पापा सब खुश है, सासू माँ सब भी खुश है, सब खुश है, सब सही चल रहा है। वो लोग भी आएंगे। सासू माँ को ऐसे बहुत दिन से हम लोग बुला रहे हैं, क्योंकि उनके ठुंगने में भी दर्द है, घुटने में, तो हम लोग बुला रहे हैं कि यहीं पर मतलब हम जहाँ दिखाते हैं आर्मी हॉस्पिटल में, वहाँ सासू माँ भी देख लेगी, मम्मी भी देख लेगी, बट नहीं आ रही है क्योंकि घर में थोड़ा गाय है और खेत वेत है ना, तो हाँ अकेले भी हो जाते हैं। तो ऐसे पापा है, लेकिन मम्मी यहाँ आएगी तो फिर पापा सब संभाल लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि दोनों मम्मी को साथ ही उधर से बुला लूँ, है ना। आज मम्मी से बात भी किए थे, तो मम्मी बोली कि हम बोले कि मम्मी आएगी यहाँ पर, तो आप भी साथ में ही आ जाइए। तो बोली ठीक है।
तो हो सकता है दोनों मम्मी साथ ही आए। अभी तो मेरा भाई आने वाला है, वो कल परसों 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। तो ये ब्लॉग शायद भाई के आने के बाद आएगा, पर भाई तब तक आ जाएगा। हम लोग पहले ही शूट कर ले रहे हैं ब्लॉग को। तो गाइज अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब बहुत हो गया ना। ऐसे तो अभी हम दोनों के लिए हर दिन त्योहार के जैसा है, जब से हमें पता चला है ना। बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो आया है मेरे हेल्थ से रिलेटेड, उसी में इनका भी मूड कभी कभी ऑफ हो जाता है, मेरा भी ऑफ हो जाता है। बाकी तो हर दिन त्योहार जैसा ही है। तो आप लोग भी बहुत सारा प्यार देना, ब्लॉग को भी प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना हमें, क्योंकि अभी ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा, चैनल भी एकदम डाउन चल रहा है ना। मैं 1 महीने जो वीडियो नहीं बनाई ना, तो पूरा चैनल डाउन चले गया। पहले तो अच्छा खासा व्यूज जाता था, अभी 1000 भी बहुत मुश्किल से जाता है ना। तो ओके गाइज, अब क्या, ब्लॉग तो रेगुलर आएगा ही, अब मिलती रहूँगी। ये तो कल चले ही जाएंगे, मुझे अकेला रहना पड़ेगा यहाँ पे। मैं वो भी सोच रही हूँ कि मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि भाई को आने में 2-3 दिन टाइम है, और 2 दिन तो मुझे दिन रात अकेले रहना ही पड़ेगा ना। तो बहुत ज़्यादा मैं रोने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ओके गाइज, बाय बाय, लव यू हम लोग की तरफ से, टेक केयर, ओके बाय। आशीर्वाद।